दीन दयाल को वही पा सकता है जो अपने आप में भी किसी के लिए दया रखता है, क्योंकि सभी उसके हैं। जब सारी दुनिया उसकी है तो फिर उसके जीवों के लिए दया क्यों नहीं है? तड़पते हुए जीवों को छोड़ के चले जाना, तड़पते हुए जानवरों को छोड़ के चले जाना, तड़पते हुए बंदों को छोड़ के चले जाना, तड़पते हुए बच्चों को छोड़ के चले जाना कहीं, और अपना चाहे कोई बुरा कर्म करने का लालच है, वो लालच नहीं छोड़ना। बुरे कर्मों के लिए बंदा जा रहा है कहीं, वो नहीं छोड़ना, दूसरे को तड़पते हुए छोड़ देना। जानवरों को, परिंदों को, किसी को भी देख के दया नहीं आती। इंसान के बच्चों को देख के दया नहीं आती, इंसान को इंसान पे दया नहीं आती, तो दया करने कहां सीखेगा जीव? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अब महान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसी साहब कहती हैं दया धर्म का मूल है। जो कहते हैं ना हम बहुत धर्मी हैं, जो किसी को तड़पते को छोड़ के चला जाएगा वो कहाँ धर्मी है? दया तो धर्म का मूल है, जड़ है धर्म की। दया धर्म का मूल है। और पाप का मूल क्या है? अब महान। जो अब महान से भरा रहता है ना हर टाइम, उसकी शक्ल बता देती है कि इसका शक्ल का नक्शा ही ऐसा बना हुआ है कि इसके अंदर दया नहीं है, इसके अंदर अभिमान है। इसकी आंखें बताती हैं ये अभिमान से भरी हुई हैं, इसकी चाल ढाल बताती है ये अभिमान से भरा हुआ जीव है, अहम से भरा हुआ जीव है, अहंकार से भरा हुआ जीव है। इसको कहा पाप मूल अभिमान। पापी का जो मूल क्या है? अभिमान। जिसके अंदर अभिमान है ना, किसी भी किस्म का अभिमान है, समझो वो जीव दया नहीं कर सकता किसी के ऊपर। वो पाप जरूर करता है रोज। जे पाप होते हैं। फिर बंदा सोचता मैं कौन से पाप करता हूं? तो जे गुरबाणी कहती है दया धर्म का मूल है। धर्म की जड़ दया है। जो मूल है धर्मी का वो दया है। दया धर्म का मूल है, धर्म का मूल। और पाप मूल अभिमान। अभिमान जो है समझो पाप की जड़ है। जिसके अंदर से अभिमान खत्म नहीं हो रहा है, समझो उसके पाप भी होने बंद नहीं हो रहे। उसके अंदर पापों की जड़ जो है अभिमान, वो लगी हुई जड़, वो साथ साथ पाप होते रहते हैं। फिर ऐसे बंदे का हाल क्या बताया है?
महाराज ने कहा कि तड़प तड़प मर जाए, कि वो तड़प तड़प के मर तो सकता है मगर अभिमान को नहीं मार सकता। जिसके कारण अभिमानी बना है उस चीज को नहीं खत्म कर पाया। मतलब महाराज कह रहे हैं कि फिर भी बंदे को क्या करना चाहिए, ऐसी मौत क्यों मरिए कि धर्म राय दे सजाए। धर्म राय किनको सजा देता है, जो तड़प तड़प के मरते हैं ना, ये भी एक सजा है। पर सजा क्यों देता है, क्योंकि अभिमान से भरे हुए जीव है। तो अभिमानी जीवों का हाल जो है, हशर जो है, वो बहुत बुरा होता है। बल्कि दूसरों के लिए भी दयावान जो है, वो दूसरों के लिए भी एक दुआ करता है, हे दाता किसी को अभिमानी मत बनाना। क्योंकि अभिमानी का हशर जो है वो बहुत बुरा है। तभी महाराज ने कहा कि क्यों ऐसी मौत क्यों मरिए, धर्म राय दे सजाए। कि धर्म राय सजा उस ढंग से दे, ऐसी सजा दे दे कि जिसकी उल्टा ही लटका रहे, बस ना मौत हो ना जीवन, ना मरने में रहे ना जीने में रहे। ऐसी ऐसी सजाएं उसके घर से उनके लिए हाजिर होती है। पर कहने आनंद कब आता है, हुक्मे अंदर शहीदी पाइए, सतगुरु आप ले जाए। हुक्म के अंदर रह करके ना हर काम उसके हुक्म की रजा में किया जाए। हुक्म की रजा, हुक्म क्या है। अगर कोई आप देखते हो रास्ते में कोई बंदा भूखा पड़ा है, आपके पास खाना है या नहीं भी है, पैसे हैं, आप कहीं से लेके उसको खवा देते हो, उसकी अंतर आत्मा से दुआ निकलेगी, हे परमात्मा इसने मुझे भूखे को खाना खवाया है, तो इस पे दया कर दे, कृपा कर दे। अंतर आत्मा से एक दुआ निकलती है। समझो कि वो दुआ करने वाला दयावान को मजबूर कर देता है दया करने के लिए। दाता दया कर दे उसके ऊपर, तेरे बंदे को उसने खाना दिया है, कुछ खाना दिया है, पहनने को कपड़ा दिया है, और बीमार था उसने दवाई लेके दी है। कितनी चीजें हैं कर्म कमाने के लिए, बहुत कुछ है। कोरोना आया, कोरोना में देख लो भूखों के लिए लंगर भी लगाए हैं, जिनको पता है कि हमें क्या करना है।
और बहुत ऐसे भी हैं जिन्होंने दुख भी दिए हैं, जिन्होंने टीके लगा करके बंदों को मारा भी है। कोरोना जो था, कोरोना जिन्होंने कोरोना के जाल में फंसाया भी है, अच्छा करने वाले भी हैं, बुरा करने वाले भी हैं। देखना ये हम लोगों ने है, सोचना हम लोगों ने है कि हमने अच्छे कर्म कमाने हैं या बुरे कर्म कमाने हैं, अच्छे रास्ते पे चलना है या बुरे रास्ते पे चलना है, सच के मार्ग पे चलना है या झूठ के मार्ग पे चलना है, पुण्य कमाना है या पाप कमाने हैं। इसलिए ये हमने सोचना है कि हमने क्या बनना है। नेक, अच्छा, सच्चा सुच्चा महान इंसान बनना चाहते हैं, जहाँ हम कुकर्म करके, करतूते करके, अकृत कर्म बनना चाहते हैं। हम लोग वफादार बनना चाहते हैं, जहाँ हम बेवफाइयाँ करना चाहते हैं। ये सोचना हम लोगों ने है। जैसा जीव सोचेगा कर्म कमाने के लिए, उसने ऐसे ही कर्म आगे छोड़ देने हैं। हमारी उम्र के मुताबिक हमारे आगे वो रास्ता ऐसा ही बनता जाएगा कि हमारी उम्र कितनी नहीं है और हम क्या करना चाहते हैं। कोई पुण्य कर्म कमाना चाहता है तो पुण्य कर्म कमाने के लिए उसके अंदर सोच पैदा हो जाएगी। रास्ते में ऐसे ऐसे जीव मिलेगी उसको, जिसका उसका अंदर मन चाहेगा कि मैं इनके ऊपर कर्म कमाऊं, पुण्य करूं, और इन पे पुण्य करना ही उस भगवान की पूजा करना है। पुण्य कर्म कमाना, किसी भूखे को खाना खवाना, कपड़ा लीड़ा लेके देना, दवाई दारू लेके देना, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए इंतजाम करके देना, ये नहीं है किसी का हक मारना। किसी का हक मारना है तो वो तो पुण्य कर्म ना हुआ, वो तो कर्म कैसा है हर बंदा जानता है। किसी का छीन करके, किसी का हक छीन करके किसी को देना, ये भी कोई पुण्य कर्म नहीं है। पुण्य कर्म तो वो है कि अगर हमारे पास 4 रोटी हैं तो हम 2 किसी को दान कर देते हैं, 2 बंदों को खवा देते हैं, 3 बंदों को खवा देते हैं एक एक, तो वो भी एक पुण्य कर्म है कि मेरे को 4 रोटी की भूख थी, मैंने 3 बांट दी हैं 3 बंदों में, एक मैंने भी खा ली है। मुझे भी पता लगेगा कि हाँ भाई 4 रोटियों की भूख से मैंने अपना पेट भरना था, लेकिन हमने 4 बंदों ने 4 रोटी एक एक करके खा ली। पेट भरना 4 से था, लेकिन एक से एक में ही सब्र आ गया है।
एक सिदक सा आ गया है, ये पुण्य कर्म है। एक संतोष सा आ गया है और अंतर आत्मा खुश हो गई है। अंतर आत्मा जो है उसको सब्र आ गया, सुकून सा मिल गया है, एक अंतर से खुशी सी मिल गई है, अंतर से आवाज उठती है, चाहे रोटी एक मैंने खाई या 4 की बजाय, मगर जो 3 मैंने दी है ना, एक एक करके 3 बंदों को, मेरे को उससे बड़ा सुकून सा मिल रहा है मेरे को। ये परमात्मा मुझसे ऐसे काम करवाते रहना। तो पुण्य कर्म जीव को आध्यात्मिक बल देते हैं और दूसरे जिसको भी कुर्बानी कहते हैं, शहीदी कहते हैं इसको भी, कुछ चीजों को त्यागा, त्याग के किसी को रजाया, किसी को खुश किया, वो भी एक शहादत है, लेकिन छोटे लेवल की है। किसी को कपड़े हैं तो वो दे दिए कि उसका वक्त, उसका गुजर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके लिए, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है। कोई पहनने के लिए उसके पास साफ ठीक है, समाज में चल सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, कि दूसरों के लिए जो कुछ करता है ये उसके अंतर परमात्मा है, वो करता है, वो करने वाला है। आपकी सोच होगी कि अच्छे कर्म करवा दाता, वो आपसे अच्छे कर्म करवाने वाली लाइन दे देगा, करने वाली लाइन दे देगा, वो रास्ता दे देगा। ये दाता मुझसे अच्छे कर्म करवाई जा, अच्छे रास्ते पे चलाई जा मुझे। जब तक चलने का शौक नहीं है तब तक वो रास्ता भी नहीं देता। बुरे रास्ते पे चलने की अंतर से सोच बनी हुई है, उसको बुरे रास्ते मिलते जाएंगे। अच्छे रास्ते उनको मिलते हैं जिनकी सोच है, परमात्मा के आगे फरियाद है, दाता अच्छे रास्ते दे ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और दूसरों को भी अच्छे रास्ते पे चला सकूं, दूसरों को शिक्षा दे सकूं अच्छे रास्ते पर चलने की। तो ऐसी कृपा रहमत कर, क्योंकि तू ही करने वाला है, तू ही करवाने वाला है। तू चाहेगा कि मेरे अंदर बैठ के कि अच्छे कर्म करवाने की सोचेगा, तो समझो कि वो तू ही करवाएगा। तू सोचेगा कि इस बच्चे से अच्छे कर्म करवाने हैं तो तू करवा सकता है। बच्चे की भी सोच होनी चाहिए, हाँ, कि मुझसे अच्छे कर्म करवा ले दाता। वो करवाने का जरिया ही बना देता है और अंतर बैठ के वश करके करवा भी लेता है। हमारी सोच नेक और उच्चे सुच्चे कर्म करने की होनी चाहिए। किसी को देख करके जलने की नहीं होनी चाहिए, तड़पने की नहीं होनी चाहिए, पाप कमाने की नहीं होनी चाहिए, धर्म कमाने की होनी चाहिए।
धर्मी बढ़ने की होनी चाहिए। अच्छी बोली बोलने की होनी चाहिए। गाली गलौज करने की नहीं होनी चाहिए। गुरु घरों में भी बंदे जाते हैं कर्म कमाने के लिए, लेकिन गुरु घरों में ऐसे बंदे भी जाते हैं जिनकी सोच गुरु घरों वाली नहीं होती। जहाँ तो जलने वाली होती है, चिल्लाने वाली होती है, दूसरों को निंदा करने वाली होती है, और सड़ने या सड़ने वाली होती है। देखना ये है कि हमने गुरु घर में जाके क्या करना है, क्या करवाना है। अपनी सोच के मुताबिक देखना है कि हमारी इस सोच से दूसरे क्या कुछ संवर सकता है या कि नहीं। हम इस सोच से क्या कमा सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, जहाँ कुकर्म कमा सकते हैं, जहाँ अच्छे कर्म कमा सकते हैं, जहाँ लोग भलाई के कर्म कमा सकते हैं। कि जो हमारे अंतर सोचें पैदा होती हैं, तो वो कैसी सोचें पैदा होती, जिससे क्या हो सकता है। जिससे सोच है, सोच से पाप भी हो जाते हैं, सोच से पुण्य भी होते हैं। लेकिन कौन सी सोच से पुण्य होती हैं, कौन सी सोच से पाप होते हैं, ये देखना, ये सोचना, ये बंदे का काम है। मेरे अंदर ऐसी सोचें आ रही हैं, हे गुरुदेव तू कृपा कर, ऐसी सोचों से तो पुण्य नहीं कमाए जा सकते, ऐसी सोचों से तो कर्म नहीं कमाए जा सकते, या ऐसी सोचों से तो लोग भलाई के कर्म नहीं कमाए जा सकते। मेरे अंदर से ऐसी सोचें खत्म कर दे, निकाल दे। मेरे अंदर ऐसी बुरी सोचें ना आए। किसी बच्चे के ऊपर मेरी दृष्टि बुरी ना पड़े, मुझे बुरी दृष्टि ना दे, बुरी सोच ना दे। मेरे अंदर उच्ची सुच्ची सोच दे, पैदा कर, ताकि मैं किसी का भला कर सकूं, किसी के लिए मेरी दृष्टि जो भी हो साफ हो, सुच्ची हो, उच्ची दृष्टि हो, मैं किसी को समझा सकूं, किसी को कभी उलझाऊं ना। मैं हमेशा सच्ची सुच्ची सोच से किसी का जीवन सच्चा सुच्चा बना सकूं, किसी को नेक रास्ते पे लगा सकूं, किसी के अंतर के दर्द को मिटा सकूं, किसी को तड़फते हुए को मैं उसकी तड़फ बता दूं, उसको प्यार भरी कुछ बातें सुना करके, प्यार भरी उस माल की, किसी अच्छे नेक इंसान की आदत बता करके, ताकि ये आदत
किसी के अंतर ही पैदा हो जाए तो वो भी अच्छी सोच जब पैदा कर लेगा, अच्छी आदत जब पैदा कर लेगा, तो वो भी अच्छी आदतों से बहुत अच्छा बन जाएगा और बुरे रास्ते वो छोड़ देगा। बुराइयों से वो बाहर आ जाएगा। नेक, अच्छा, सच्चा, सच्चा एक प्यारा इंसान बन जाएगा। तब कहा है इसलिए कि ऐसा उस मौत ना मरें, ऐसे कर्म ना कमाएं कि धर्म राय जो है वो सजा दे, उसको सजा जड़ी पड़े। हुक्म अंतर शहीदी पाइए, सतगुरु आप ले जाए। उसके हुक्म के अंतर, उसकी रज़ा के अंतर, उसके पाने के अंतर रहिए, चाहे शहीद होना पड़ जाए, लेकिन ऐसे जीव को सतगुरु आप लेने के लिए आएंगे, जम नहीं आएंगे। धर्म राय जमों को नहीं भेजेगा, सतगुरु को हो जाए, सतगुरु के पाने के अंतर रहना सीख जाए, उसकी रज़ा के अंतर रहना सीख जाए। तो किसी के लिए कुछ कर जाना, किसी के लिए अपना जीवन भी दान कर जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। झांसी के दंगों में एक माई ऐसी थी, लौनी डेरे, जिसने बहुत बंदों को बचाया होगा। वो भी कब, कैसे, कि महाराज ने उसकी भावना को देख करके उस पर दया करी। उसने कहीं बहुत ही जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बुरे कार्य में लगाया हुआ था, और उसको चैन नहीं आता था। सोना पर नहीं, नींद न आनी, चैन न आना, बेचैन अवस्था जी रही थी। उसको पता था कि मेरे को सजाएं ये कौन सी मिल रही हैं, किस चीज़ की सजा मिल रही है। मैं दुनिया को गलत रास्ते पे लगाया था, उसको पता था। अब जो पता है जिसको, पश्चाताप भी तो वही करता है। उसने रोज डेरे में आना, पैदल चल करके, रात हुई है उसको कोई परवाह नहीं, दिन है कोई परवाह नहीं। तो महाराज के दर्शन करने के लिए कि उनके दर्शन हो जाए। मैं उनको देखती रहूं। वैसे ही रोजाना का साहब था। और महाराज से मिलने की संगत को जो आस्था थी, अंदर प्रेम था, विश्वास था, महाराज से मिलने का लगन थी, बाकी संगत के अंतर,
और उस माई ने भी उस आड़े आना भाव देखने की कोशिश करनी कि महाराज के दर्शन मुझे भी होते रहे, और बंदों ने उसको दूर कर देना कि परेशान करती है संगत को। पर एक दिन महाराज के अंतर वो दया भावना तो होती ही है। कहने लगे जाओ उसको कहो ये हमारा कुर्ता ले जाए, ये कुर्ता धो के ला दे। उसने कुर्ता धोआ। वो महाराज की अपनी मौज है कि उन्होंने पता नहीं उसके बाद उसको पहरा या नहीं पहरा, ये तो वही जानते हैं। पर उससे धोवा लिया। वो कुर्ता धोआ हुआ, सिर्फ एक कुर्ता, वो लेखे लगा दिया, उसकी सेवा लेखे लगा दी। अब उससे क्या हुआ, वो कर्म लेके लग गया। लगाने वाला चाहिए लेखे, कोई लेखे लग गया। अब उससे करवाना क्या है, कोई कर्म करवाया जाएगा जिससे कि भला हो जाए, इसका पार उतारा हो जाए। तो 84 के दंगे का टाइम आया। महाराज जी ने मल्ली साहब को कहा, वो टाइम आने से काफ़ी देर पहले, कहते मल्ली तेरे को किसी देश भेजना है, तू बाकी जो 11 बंदे होंगे ना, उनको भी तूने ही ये उनका जो वीज़ा वगैरह तूने ही लगवाना है, और तूने ही आगे निकालना, बाहर उस देश लेके जाना है। अब मल्ली को भी नहीं पता कि कौन से देश की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कहते महाराज जी बताओ कैसे, कहते कोई नहीं बताएंगे। सिर्फ उसके कान में डाल दी थी, जहाँ तो कोई बंदा हो कि बहुत अंतर्दृष्टि वाला तो समझ जाएगा, नहीं तो चलो महाराज ने जो करवाना होगा करवा लेंगे। कई बार जीव यहाँ बात छोड़ देता है इस बात पे, कुछ करवाना होगा करवा लेंगे, वही करवाने वाले हैं। जब वो टाइम आ गया तो एक था वचन दिया हुआ फोरमैन साहब को, कि ये तेरा आखिरी जामा है, दोबारा धरती पे नहीं आना। वो दोनों ही एक जगह पे बैठे हैं जहाँ गेहूं का गोदाम है, गेहूं की बोरियां अंतर उस बरामदे के अंदर रखी हुई हैं, और उसका शटर नीचे गिराया हुआ है। अब वहाँ पे और बंदे भी मारे गए हैं, लेकिन वो एक उम्र में वो माई काफ़ी वडेरी हो चुकी थी। फोरमैन साहब भी उम्र में बड़े हो चुके थे। वृद्ध अवस्था में लग रहे थे सफ़ेद बालों की वजह से। वो शटर से बाहर वही दोनों बैठे थे, गिरे पड़े थे। वो पहले बंदे आए, जितना भी हजूम था शटर को खोलने लगे।
उनको देख कर के अनुयायी कहते हैं इसमें क्या होना, ये तो बेचारे वैसे ही गिरे पड़े हैं, जो बूढ़े बंदे हैं। किसी ने कहा मियाँ बीबी होंगे, उन्होंने ऐसे भी हमारे बंदे मार के इसको इनको वो गिरा के चले गए हैं। वो दूसरी बातों में उलझ गए और शटर किसी ने खोला नहीं। जब अंदर से उनको आवाजें आनी बंद हो गई, अंदर जो बंदे थे, पता नहीं कितने 8-9 बंदे थे, समझो वो दोनों जने 8-9 बंदों को बचा गए, नहीं तो वहां पे शटर खोल जाता था, वो सब मारे जाते। समझो वो कर्म किया हुआ एक ऐसा कर्म जिससे कि जो कुर्ता धोआ था, दलवाया था, उससे वो माई के हिस्से में आ गया। जहाँ कह लो कि एक कुछ फोरमैन साहब के हिस्से में आ गया, जिनको फोरमैन कहते थे महाराज। तो गुरु ने पता नहीं किस ढंग से क्या दिलवाना है, क्या करना है, ये तो गुरु जानता है। वो गुरु जो जिनका चोड़ा उसके रंग से रंगा हुआ है, राम रंग से, जिनके चोड़े रतड़े प्यारे कंत तना के पास, वो जिस दाते को कंत कहा गया है, उस परमात्मा, वो कंत उनके पास है जिनके चोड़े राम के रंग से रंगे गए, जिनके चोड़े रतड़े प्यारे, जिनके चोड़ा राम के रंग से रता गया है, उनके पास है वो साई, वो दाता उनके साथ है। और वो महाराज ने सिर्फ बस एक कुर्ता दिलवाया, उसका फल उसको दे दिया, पार कर दिया। जबकि वो दोनों फोरमैन को उन्होंने गिराया था, मारा था, वो भी मर गए थे, वो गिरे पड़े थे, और वो माई को भी मार दिया था। तो बाकी कहते ये तो पहले ही मरे पड़े हैं, इनका क्या मारना, जहाँ और कौन होगा। अगर होता तो जहाँ मरे ना पड़े होते वो भी। वो बंदे वहाँ आए और चले गए, और देख कर के समझो कितने बंदों को बचा गए वो। ये भी एक कर्म है, कमाना है। कि दूसरे को मरवाना वो कुकर्म करवाना है, कुकर्म कर लिया, दूसरे को बचा गए, आप मर गए, वो कर्म हो गया। समझो वहाँ पे जो 11 बंदे, 11 के 12 बंदे जो लेखे लगाए गए, कहा मल्ली साहब को गया, और वो तो एक समझाने की बात थी, करने वाले, कराने वाले तो आप ही थे महाराज, सब कुछ करने वाले, उन्हें करवा लिया। उसको कहा गया है कि सतगुर संग है उत्तम संग, प्रभ के साथ मिलाए, दास जनों को चाहिए हर का नाम ध्याए।
प्रभु का संग जो है उत्तम संग है, प्रभु के साथ ही मिला देता है। सतगुरु का संग जो है उत्तम संग है। यहाँ कह लो कि महाराज दर्शन दास सतगुरु थे, सतगुरु का संग जो है, उनका संग जो था वो उत्तम संग था। जिन्होंने किया था, समझो वो गुरु सतगुरु के एक इशारे से, एक कर्म कराने वाले तरीके से कि कैसे उन्होंने कर्म करवाया और प्रभु के साथ कैसे मिला दिया, वो बड़ी बात थी। और हर का नाम ध्यान दे वो जाके उसी में मिल गए। देखना ये है हमने कौन से कर्म करने हैं, किसके साथ लग के करने हैं, किसका सहारा चाहिए उसमें, कि ऐसा हमें संगी भी चाहिए जो सतगुरु का संग उसको मिल जाए, या सतगुरु जिनसे काम करवा ले, कर्म करवा के उनको पार कर दे, परमात्मा से मिला दे। ऐसा संग चाहिए जिंदगी में। तो आगे महाराज जी बयान कर रहे हैं। अंत काल मुक्ति मिलसी, गुरु दुखन से छुड़ाए। चढ़विंदा दास तेरा रोना छुटसी, दर्शन प्रेम समाए हुक। आगे बयान किया गया है कि अंत काल मुक्ति मिलसी, गुरु दुखन से छुड़ाए। जो ने कहते हैं ना कि ये दुनिया के अंतर इसको जीवन क्या मिला, बहुत दुख पाए हैं इसे। ये इस जीवन में इसको ये बहुत दुखी था, पर वो दुख कैसे छूटे जब गुरु मिला, गुरु के कारण छूटे। गुरु ने सेवा में लगाया, सिमरन में लगाया नाम दे करके, गुरु ने ड्यूटी में लगाया ड्यूटी दे करके, ड्यूटी करवाई अपनी नज़रों के नीचे रख करके। जहाँ कह लो कि जो गुरु के पास गया शरण में, उनसे ड्यूटी लेने की तमन्ना रखी, इच्छा रखी, सेवा करने की इच्छा रखी, शौक रखा, उसको उनको ड्यूटी दी गई कि दिल से सेवा करनी है, दिल से शौक रखा है। नाम जपने का शौक रखा, नाम लेने का शौक रखा कि नाम लेना है, नाम जपना है, नाम की कमाई करनी है। तो वो बात इस वाणी के जरिए समझाई गई है कि ऐसे बंदे को मौके मिलते हैं। और तब कहा कि अंत काल मुक्ति मिलसी, गुरु दुखन से छुड़ाए। ते मुक्ति का समा समझो वो आ गया। और मुक्ति दुखों से भी, शरीर से भी, बुरे कर्मों से भी मुक्ति, जीव को मुक्ति मिल गई, काल से मुक्ति मिल गई, बुरे कर्मों से मुक्ति मिल गई। बुरे कर्म ही तो थे, तभी तो जीव दुखी था, परेशान था, उनसे मुक्ति मिल गई। बीच में नाम आया है, चढ़विंदा दास तेरा रोना छुटसी,
दर्शन प्रेम समाए। तेरा रोना धोना समाप्त हो जाएगा, छूट जाएगा। कब? जब दर्शन के, गुरु के प्रेम के अंतर तू रच जाएगा, उसके प्रेम में तू समा जाएगा। चढ़विंदा दास तेरा रोना छुटसी, दर्शन प्रेम समाए। कि तू अपने गुरु के प्रेम में समा जा, बस तेरा रोना धोना सब छूट जाएगा। क्योंकि गुरु इतना ऊंचा होता है, इतना सुच्चा होता है, वो सबके रोने धोने सब छुड़ा देता है और सतगुरु के साथ अंतर से मिला देता है। एक ऐसी रूहानी दुनिया में पहुंचा देता जहां आनंद ही आनंद होता है कि आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया। जब सतगुरु को जीव पा लेता है, अंदर ग्रहण कर लेता है, तो जाकर के आनंद आता है। आनंद बहुत बड़ी अवस्था है। बहुत बड़ी अवस्था है। आनंद ही आनंद जब सतगुरु को पा लिया जाए तब जाके आनंद आता है। सतगुरु से पाने के लिए, सतगुरु में समाने के लिए, गुरु प्रेम में अगर जीव समा जाए, समझो सतगुरु को पालेगा। रोना धोना सब मुक जाएगा, छूट जाएगा। एक आनंद 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 की अवस्था जो है, आनंद कहाँ? आनंद आनंद जिसको ये कहा गया, जिसमें नाद गूंज रहा है। आनंद आनंद नाद गूंज रहा है, वो नाद अंतर गूंजी जा रहा है। अठों पहर 24 घंटे दिन रात जहाँ प्रकाश है और नाद है, तो उस अवस्था को आनंद कहा गया। आनंद आनंद आनंद। और वो समा है जिसको क्या अनंत है, जिसका कोई भी बता नहीं सकता कि कितना बड़ा समा है, कितना लंबा समा है, कितना चौड़ा समय है, जहाँ चारों तरफ को बंदा घूमी जाए, देखे वे कहाँ तक है, जैसे किसी के रास्ते को देखना होता है, जिसको अनंत और व्यंत भी कह देते हैं कि बेअंत अनंत, जिसका कोई भी सिरा नहीं है, कि चारों तरफ बंदा जितना मर्जी चला जाए कहीं भी जिसका अंत नजर नहीं आएगा। अनंत व्यंत महिमा उसदी वेद कतेब ना समावे।
कि वेदां किताबों में भी नहीं उसकी महिमा आ सकती, ग्रंथों में कहीं भी उसकी महिमा नहीं आ सकती। उसकी महिमा अनंत व्यंत है। तो यही महाराज जी अभी बता रहे हैं, अंतर की हूक ये कह रही है। ऐसे ही उस हूक की, जिसके अंतर वो हूक पैदा हो जाए, ऐसे आनंद को पाने के लिए समझो कि वो हूक भी फिर अनंत और व्यंत अवस्था वाली बन जाती है। तो यही महाराज दर्शन दास हम लोगों को समझा रहे हैं कि हम समझें, जानें और जो महाराज ने रास्ता बताया है उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें। दाता हम पे कृपा रहमत करेगा। तो यही महाराज जी का संदेश है। इसके साथ ही नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वदा भला।